झाबुआ जिला मुख्यालय पर आज एसआईआर प्रक्रिया में कार्यरत शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। फिर एसआईआर प्रक्रिया में कुछ मामूली गड़बड़ी होने के कारण बीएलओ को पुनः मतदाता के पास जाना पड़ रहा है। इससे बीएलओ काफी नाराज हो रहे हैं। उधर बीएलओ का कहना है कि हम लोग एक मतदाता के 5-5 मर्तबा जा रहे हैं, जबकि हमने हर मतदाता के आधार कार्ड से लेकर हर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में काफी जटिल प्रक्रिया है, इसको सरल बनाया जाए। बीएलओ जो कि एक शिक्षक भी है, अपनी कक्षाओं में छात्र छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा है और इधर छात्र छात्रों की वार्षिक परीक्षा का समय भी है। आखिर एसआईआर प्रक्रिया में इतनी विसंगतियां क्यों नजर आ रही है? जहां आम मतदाता परेशान तो हो ही रहा है, वहां ड्यूटी पर बीएलओ से लेकर चुनाव प्रक्रिया में हर अधिकारी कर्मचारी परेशान हो रहा है। बहुत व्यवहारिक है और सारे जितने भी जो बीएलओ है वो ये काम करते करते थक गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन भोपाल द्वारा अनुभागीय अधिकारी झाबुआ, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि वर्तमान में बीएलओ द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन नामावली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य में कुछ दिन पूर्व समस्त बीएलओ द्वारा लॉजिकल डिस्पेंसरी अंतर्गत जिन मतदाताओं के नाम आए थे उनसे डॉक्यूमेंट लेकर बीएलओ ऐप पर बीएलओ अंडरटेकिंग के साथ अपलोड किए गए थे, किंतु इन मतदाताओं में से अधिकतर के नाम पुनः ईआरओ और एईआरओ कार्यालय में पेशी हेतु आ गए हैं। अतः नाम नो मीटिंग में चले गए, जिससे अब पुनः बीएलओ को सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए। मैं मुकेश कुमार जोशी पार्ट 100 का बीएलओ हूँ। हमारे द्वारा लगातार 2 महीने से ये कार्य किया जा रहा है। 3 महीने 4 नवंबर से लगातार ये कार्य किया जा रहा है, लेकिन आयोग द्वारा बीएलओ ऐप पर रोज़ नए फंक्शन दिए जा रहे हैं और हमको बार बार किसी भी मतदाता के पास जाना पड़ता है। हम हमारे द्वारा सारे मतदाताओं के कार्य संपूर्ण कर चुके हैं। उसके पश्चात भी आयोग द्वारा उन्हें फिर से नोटिस जारी किए गए हैं। एक बीएलओ के पास लगभग 1000 मतदाता है और उनमें से 600-700 लोगों को नोटिस जारी करना, उनके फ़ोटो खींचना, उनकी रिसीप्ट अपलोड करना और इतने कम समय में ये कार्य करना संभव नहीं है। लेकिन आयोग द्वारा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि हमारी संस्थाओं में भी हमारे कार्य है। वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड की चालू होने वाली है, हमें वहाँ पर भी कार्य करना है और वो कार्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और किसी भी प्रकार के कार्य के लिए हमें बार बार मतदाताओं के पास जाना पड़ रहा है और एक ही मतदाता के पास लगभग हम 5-5, 6-6 बार जा चुके हैं। उनसे हम मूल कागज़ ले चुके हैं, आधार ले चुके हैं, वोटर आईडी ले चुके हैं, वो सब यहाँ अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको फिर से नोटिस जारी हो रहा है। वो अब हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हमने आपको सारी चीज़ें दे दी, उसके पश्चात भी आप बार बार हमारे घर आकर के हमको परेशान कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अधिकारी हमारी समस्याओं को निर्वाचन आयोग तक पहुँचाए और इस तरह से बीएलओ को बार बार जो परेशान किया जा रहा है वह नहीं किया जाए। आपका कहना है कि तारीख बढ़ाई जाए या समय या तो दिया जाए और एक ही कार्य को बार बार करने के लिए प्रेशर नहीं दिया जाए, क्योंकि वो कार्य हम एक बार कर चुके हैं। सारे 2-3 बार उनसे कागज़ लाके और हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार इन कार्यों को करने के लिए हमें सब नाम आ जाए प्रेशर डाल रहे हैं हमारे ऊपर। कि इस पर मैं कोई कमेंट, चूँकि डिप्टी डीओ की हैसियत में मैं कोई आपको कमिटमेंट करने की स्थिति में हूँ नहीं। मेरी तरफ से जो कमिटमेंट था कि मैं आपको नवंबर तक का मैं मानदेय अपलोड कर दूंगा। आपका जो विषय है कि चूँकि ये एक आयोग बोले तो भोपाल ही नहीं, दिल्ली से ही ये डिस्क्रिपेंसी वाला विषय जो चल रहा है और आप सब बहुत भली भांति विदित है कि हम सब लोग इसमें इम्प्रेशन में थे कि पता नहीं इसको हम शायद सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये बीमारी वापस नहीं आएगी, लेकिन अब आई है वो तुम्हारे अकेले के हिस्से में नहीं आएगी। और चूँकि आप लोग हमारे साथ में पूरे समय में बहुत अच्छे से काम किया है, तो मुझे भी तो सुन लो, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है, सुन तो लो मेरी बात। मतलब मैं अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इतने इकट्ठे हो तो मैं ऐसा हो जाता हूँ, कोई फर्क नहीं है। मतलब वी आर आल्सो ए पार्ट ऑफ योर टीम बेसिकली। मैं आपकी टीम का वो सदस्य हूँ जो आपके काम की सराहना ही नहीं करता हूँ, मैं आपके काम की तारीफ आपकी